मुल्क भर में मुगलों के नाम से आबाद शहरों और सड़कों के नाम बदलने के मुतालबे ने अब शिद्दत इख्तियार कर ली है। साधु संतों के नुमाइंदा तंजीम अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने हुकूमत पर जोर दिया कि मुगलों के नाम से मंसूब जगहों के नाम फौरी तौर से बदले जाए। हुकूमत पर दबाव बनाने के लिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने मुल्कियत पैमाने पर अवामी मुहिम चलाने का भी ऐलान किया है। अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी का कहना है कि दिल्ली जैसे शहर में सड़कों के नाम मुगल बादशाहों के नाम पर रखे गए हैं। महंत नरेंद्र गिरी का कहना है कि आजादी से पहले मुगलों के नाम पर शहरों और सड़कों के नाम रखे गए थे। महंत नरेंद्र गिरी ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि अब वक्त आ गया है कि मुगलों के नाम से मंसूब मकामात और सड़कों के नाम तब्दील कर दिए जाए। तो आज़ादी से पहले जिन लोगों ने देश साथ गद्दारी की है, जिन लोगों ने देश को बांटा है, उनको नाम से हम रोडे क्यों रखें? जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया है, जिन्होंने अपने देश के लिए पूरा जीवन जेल में रहे, उनके नाम रोड क्यों नहीं? तो दिल्ली में देखता हूँ कि बाबर रोड, तुगलक रोड, हिमाऊ रोड और तमाम जैसे दिखते हैं। तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ये मांग करता है कि भारत की आज़ादी से पहले जिन लोगों ने भारत के साथ गद्दारी की है, भारत को गुमराह करके भारत पे राज्य किया है, उन लोगों के जहाँ जहाँ भी नाम हैं उनको मिटा करके हमारे देशवासी जो देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है, अपना बलिदान दिया है, उनके नाम करना चाहिए। इलाहाबाद में 3 दिनों तक मनाई जाने वाली होली के आखिरी दिन हुकूमत की तरफ से जारी करदा कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इलाहाबाद में मनाई जाने वाली तीसरे दिन की होली दूर दूर तक मशहूर है। यहाँ तीसरे दिन की होली मनाने के लिए मुल्क के दूर दराज इलाकों से लोग इलाहाबाद खींचे चले आते हैं। इस बार मकामी इंतजामिया ने तीसरे दिन की होली पर पाबंदी लगा दी थी। मकामी इंतजामिया की जानिब से एक दिन पहले इलाके में ऐलान भी कराया गया था, लेकिन मकामी लोगों ने हुकूमत की अपील को नजरअंदाज करते हुए पुराने शहर के चौक में जमा होकर जमकर होली का जश्न मनाया। कपड़ा फाड़ होली के नाम से मशहूर इस होली में हजारों के तादाद में लोगों ने शिरकत की। हजारों के हुजूम में चौक में जमा होकर होली का जश्न मनाया और एक दूसरे के कपड़े फाड़कर होली की मुबारकबाद पेश की। रहने वाले भारतीय भवन के हैं और हरिद्वार से आए हैं, खाली होली के लिए आते हैं हर साल यहाँ पर, और यही लोकनाथ की होली देखने के लिए आते हैं। जरूरी नहीं है इतना पैसा खट खट के। हरिद्वार से आए हैं हम दिल्ली, और दिल्ली से बाकी प्रयागराज से यहाँ पर आए हैं। क्या खास बात है जो यहाँ खींचे चले आए? यहाँ की बात क्या खास है? खास है, सब खास है। अरे एक बार देख कर तो देखो, यहाँ पर आप 10 मिनट की लाइव टेलीकास्ट करके देखो। अगर हिंदुस्तान में सब होली फेल है, बरसाना का, नंदगांव का, बरसाने सब से ले करके यहाँ तक। तो मुंबई में है, पुणे में है, अब्रॉड से भी आते हैं लोग। जो यहाँ का है प्रयागराज का, वो कहीं पर होगा होली के दिन, उसको यहाँ होना। और उसके अलावा भी आसपास के 2-4 जिले से, जूसी है, 2-4 जिले आसपास के 2-4 जिले के लोग तो हमारे यहाँ आते ही आते हैं, होली खेलने आते हैं, और जो खेलने नहीं आते वो होली देखने आते हैं। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि मुख्तार अंसारी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुख्तार अंसारी को 5 मरतबा जाने से मरने की कोशिश की गई। मुख्तार अंसारी की अहलिया ने सदर जमहूरिया को खत लिखकर उनकी सिक्योरिटी की फरियाद की। उत्तर प्रदेश पुलिस पंजाब पुलिस से मुख्तार अंसारी की कस्टडी मांग रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजल अंसारी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस पंजाब पुलिस सब कस्टडी मांग रही है, मगर कई सवाल उठाए जा रहे हैं, आपका क्या कहना है सर इस पर? नहीं, हमें तो आप जो बता रहे हैं वो उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हमें ये जानकारी है कि उत्तर प्रदेश सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस बात के लिए याचिका दाखिल की थी कि मुख्तार अंसारी जो रोपड़ जेल में हैं, उनके विरुद्ध कुछ मुकदमों की लिस्ट, कदाचित 15, जो स्पेशल कोर्ट MP MLA इलाहाबाद प्रयागराज में है, वहाँ विचाराधीन है। उनके उपस्थित न रहने की स्थिति में मुकदमे का ट्रायल प्रभावित हो रहा है। तो वो इस आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कि उन्हें रोपड़ जेल से बांदा जेल में जहाँ रखा गया था वहाँ भेज दिया जाए, ताकि वहाँ का ट्रायल हो जाए।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस पर विचार उपरांत एक आदेश पारित कर दिया है जो 26 तारीख को अनाउंस हो गया और उसके अनुसार 2 सप्ताह के अंदर मुख्तार अंसारी को शिफ्ट किया जाएगा पंजाब की जेल से उत्तर प्रदेश के बांदा जेल को। कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों ने डर और भय जताया कि कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, और क्या ये डर ये भय अफजल अंसारी को भी है? देखिए, उनकी पत्नी की तरफ से इस चिंता सबको है और उनकी पत्नी की तरफ से महामहिम राष्ट्रपति को और अध्यक्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को और उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को भी पत्र लिखकर उनसे अपनी बात कही गई है। कई ऐसे मुकदमे हैं जब मुख्तार अंसारी की हत्या करने की कोशिश की गई है। 5 बार मुख्तार अंसारी पे हमले हुए। पहली बार जब 2001 में 15 जुलाई को उसरी चट्टी पर उन पर आक्रमण हुआ, ये 20 साल हो गया। अब उस हमले के मुख्य अभियुक्त ब्रजेश सिंह, जो इस समय बीजेपी के एमएलसी हैं यूपी में, बनारस से ही, जहां हमारे प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से वो एमएलसी हैं, और त्रिभुवन सिंह, ये उसके मुख्य आरोपी हैं। अब इनका इस मुकदमे का ट्रायल 302, 307 और बहुत सी धाराएं आईपीसी की उसी एमपी एमएलए कोर्ट इलाहाबाद में विचाराधीन है। इसके अलावा भी सेशन कोर्ट में एक मामला और विचाराधीन है। जब 2004 में मुख्तार अंसारी पे हमला हुआ लखनऊ में कैंट क्षेत्र में, उस घटना में भी 307 का मुकदमा वादी मुकदमा की हैसियत से मुख्तार अंसारी के द्वारा ही पंजीकृत कराया गया है। वो भी सेशन कोर्ट में विचाराधीन है। जब ऊपर से दिन पूरा हो जाएगा कोई बचा नहीं सकता, और जब तक ऊपर से दिन पूरा नहीं है इन ताकतों के सामने हम झुकने वाले नहीं हैं, हम मौत से डरने वाले नहीं हैं। मुख्तार अंसारी आएगा, डंके की चोट पर आएगा और उसके खिलाफ जो भी मुकदमे हैं, जो ट्रायल हैं, नियमानुसार कानून के दायरे में रह करके उसका ट्रायल देखेगा, उसका ट्रायल फेस करेगा। हमें इंसाफ पर भरोसा है, वो बेदाग बरी भी होगा, क्योंकि सारे मुकदमे झूठे हैं और गलत नीयत से बनाए गए हैं। तो बहुत धन्यवाद। तो ये थे अफजल अंसारी, मुख्तार अंसारी के बड़े भाई। साफ तौर पे कहते हैं कि कस्टडी ट्रांसफ़र से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, मगर शासन प्रशासन को मुख्तार अंसारी का सुरक्षा का ख्याल रखना होगा। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी यानी शंघाई रैंकिंग 2020 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटियों में चौथा मकाम हासिल हुआ है, जबकि हिंदुस्तानी इदारों में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी खड़गपुर को शामिल करने पर एएमयू 8वें मकाम पर है। एएमयू के तर्जुमान डॉक्टर राहत अबरार का कहना है कि किसी भी इदारे की कामयाबी उसकी रैंकिंग से की जाती है, और जिस तरह एएमयू मुसलसल तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है वो काबिल सताइश है। उन्होंने कहा कि ये कामयाबी वाइस चांसलर, असातिज़ा और तुलबा की काविशों का समरा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मेयार जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और उसकी सबसे बड़ी शनाख्त जो है वो रैंकिंग से होती है। हम अपनी तरफ से कुछ भी कहें, दुनिया की बहुत सारी अब एजेंसीज़ हैं जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग करती हैं, इंडिया की भी और इंडिया से बाहर भी। शंघाई ने पहली दफ़ा एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग की है जिसमें हिंदुस्तान की हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हैं वो आईआईटीज़ और यूनिवर्सिटीज़ को शामिल किया है। और बड़ी खुशी की बात है कि हिंदुस्तान की 4 यूनिवर्सिटियों में अलीगढ़ का नाम शामिल है, यानी चौथा रैंक जो है उसको मिला है। और आईआईटीज़ वगैरह को जोड़ें तो हम 10 में गिनती हमारी होती है, लेकिन ये एक बड़ी उपलब्धि है, बड़ी यानी यूनिवर्सिटी के लिए खुशी की बात है कि यूनिवर्सिटी जो है बहुत तेज़ी के साथ तालीमी मेयार बुलंद कर रही है। जब तालीमी मेयार बुलंद कर रही है तो फिर उसकी रैंकिंग भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर नगर निगम के प्रॉपर्टी टैक्स के जो 14 करोड़ रुपए बकाया थे उसकी अदायगी कर दी गई है। नगर निगम ने गुज़िश्ता दिनों टैक्स अदा न करने पर एएमयू खाता भी सील कर दिया था। एएमयू के तर्जुमान जीशान अहमद ने बताया कि नगर निगम की जानिब से टैक्स बकाया के ताल्लुक से खत मौसूल हुआ था, जिससे वजारत तालीम और यूजीसी को वाकिफ कराते हुए फंड का मुतालबा किया था। बाद में वाइस चांसलर और पीएम मोदी की कोशिशों से ये फंड मिला और अब बकाया रकम की अदायगी की गई है। नगर निगम ने एक लेटर लिखा था एएमयू को, जिसमें उन्होंने कुछ जो बकाया टैक्स था उसके बारे में लिखा था। तो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने उस टैक्स के बारे में केंद्रीय शिक्षा मंत्री यूजीसी को लिखा था और उसके बाद जो है माननीय कुलपति की उनकी कोशिशों से और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से वो पैसा विश्वविद्यालय को मिला और उसके बाद जो है उनका नगर निगम का भुगतान कर दिया गया। ये कहा जाता है कि लगभग 14 करोड़ रुपए की ये रकम थी जो यूनिवर्सिटी ने उन्हें अदा कर दी। कानपुर में मुसलसल कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। पहले जिले के जेल में कोरोना मुतासरीन मिले और अब बच्चे कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं, जिसके बाद इंतजामिया अलर्ट हो गई है। महकमे सेहत ने भी अलर्ट जारी किया है। आज से शहर के सरकारी अस्पताल काशीराम में ओपीडी की खदमात बंद कर दी गई है। अस्पताल में सिर्फ अब कोरोना मुतासरीन का इलाज होगा। पूरा आपने देखा कि हमने 188 सैंपलिंग यहाँ कराया था 27 तारीख को, उनके रिजल्ट आए। जो बच्चियाँ यहाँ पर पॉजिटिव आई हैं उनको मैं स्वयं देखने आया हुआ था। उनको किसी में कोई सिम्टम्स नहीं है, बुखार नहीं है, उनको खांसी नहीं है, अन्य नहीं है। हमारी पूरी मेडिकल की आरआरटी टीम आई थी। आरआरटी के इंचार्ज हमारे एडिशनल सीएमओ डॉक्टर एस एल वर्मा सामने खड़े हैं, ये स्वयं देख गए थे। मैं भी स्वयं देखने आया कि यहाँ जो आइसोलेशन किया गया है किसी तरह की ऐसी कोई समस्या ना हो। मैं आइसोलेशन से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। सारे मैं बच्चों को देख लिया हूँ, उनकी स्वास्थ्य से भी अभी संतुष्ट हूँ। दवाएं यहाँ पर पूरी मात्रा में रखवा दी गई हैं। यहाँ के नर्स को पूरा समझा दिया गया है। आइवरमेक्टिन, एजिथ्रोमाइसिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, पैरासीटामॉल, जिंक, विटामिन सी, सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में रख दी गई हैं। और इनको बाकी लोग का भी जो टेस्ट करना था 100% यहाँ का RT-PCR करा दिया गया है। 208 RT-PCR करा दिया गया है। तो इस समय तक और सारे लोगों को इमरजेंसी नंबर भी हम लोगों ने दे दिया है। एडिशनल सीएमओ का भी नंबर है, हमारा भी नंबर, इमरजेंसी नंबर इन लोगों के पास है। हमारी तरफ से इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है यहाँ पे जो होम आइसोलेशन में जो यहाँ पर सुपरिटेंडेंट है उनको कि 13 लोगों के लिए अभी बुक बना दी गई है और इनका ऑक्सीजन सिचुएशन, इनका टेम्परेचर का और इनका जो दवाई दी जा रही है, और ये कोई भी कंप्लेंट करते हैं तो डेली समझो सुबह शाम इनकी नोट होगी। देश में लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, तो वहीं कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में पिछले 2 दिनों में 111 संक्रमित मिले हैं। लगातार कानपुर में भी आंकड़े बढ़ रहे हैं। जेल के बाद अब संवासनी गृह में भी बच्चियों में कोरोना पाया गया है, जिसके बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आज से काशीराम अस्पताल में ओपीडी बंद कर दी गई है और वहां पर केवल अब कोरोना के संक्रमित मरीजों का इलाज होगा। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। खवातीन के जरिए बेबुनियाद मुकदमात में फंसाए जाने वाले बेकसूर मर्दों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, बल्कि ये कहा जाए तो गलत न होगा कि खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आज मुल्क में रोज़ाना 150 से ज़ायद मर्द खुदकुशी करने पर मजबूर है। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट के मारूफ वकील डॉक्टर AP सिंह का। वो आज अलीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्क में खवातीन को मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए तमाम वजारतें और कमीशन काम कर रहे हैं, लेकिन मर्दों के ताल्लुक से अभी तक कोई न कमीशन बना है और ना ही कोई वजारत उनके लिए संजीदा है। देश में अदालतें महिलाओं के लिए है, महिला कानून है, महिला आयोग है, महिला मंत्रालय, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है। पुरुषों के लिए ना पुरुष आयोग है, ना पुरुष मंत्रालय है, ना पुरुष हेल्पलाइन है, ना पुरुष थाना है, ना पुरुष के लिए कोई सुनने वाला हेल्पलाइन, ना पुरुष हेल्प डेस्क है। चाहे तो चाहे पुरुष का। हमारा भारत का संविधान कहता है समानता का अधिकार है, समानता होनी चाहिए सबके लिए। लिंग भेद के आधार पर कोई भेद नहीं होगा, लेकिन लगातार भेद हो रहा है। आज भी इस देश में ये बात बहुत तथ्य की बात मैं कह रहा हूँ,
प्रतिदिन देश में 150 से 250 पुरुष प्रतिदिन पीड़ित होने की वजह से आत्महत्या करते हैं। और उन आत्माओं केवल अलीगढ़ के लोग नहीं, केवल उत्तर प्रदेश के नहीं है, उन पुरुषों की आत्महत्या करना में मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, आप भी नाम बहुत से जानते हैं, राजनीतिक स्तर के लोग हैं, IAS IPS लॉबी के स्तर के लोग हैं, नेवी के लोग हैं, आर्मी के लोग हैं, मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, जुडिशरी से जुड़े हुए लोग हैं, राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, धनाढ्य हैं, पद वाले हैं, वो सब इस बात से पीड़ित हैं। यूपी में पंचायत चुनाव के पहले मरहले में 15 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पंचायत चुनाव को लेकर गाजियाबाद में सरगर्मी तेज हो गई है। पंचायत चुनाव को लेकर इंतजामिया चौको चौबंद इंतजामात के लिए पूरी तैयारियां कर रही है। DM अजय शंकर पांडे ने बताया कि हमारे सामने बड़ा चैलेंज है। उन्होंने बताया कि गाजियाबाद में पहले मरहले में वोटिंग होनी है। जिले में 958 बूथ्स बनाए जाएंगे, जबकि मराकज की तादाद 311 है। चुनाव को सकुशल, निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराना इस समय जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए क्योंकि हमारे जनपद का चुनाव प्रथम चरण में होना है, इसलिए हमारे लिए और भी बड़ी चुनौती है। हम लोगों ने इसकी पूरी तैयारियां पहले से प्रारंभ कर दी थी और इस समय पूरे दमखम के साथ पूरा प्रशासन इसको सकुशल संपन्न कराने के लिए लगा हुआ है। टोटल बूथ हमारे यहाँ 958 है, सेंटर्स की संख्या 311 है। हमने पूरे जनपद को पंचायत चुनावों के दृष्टिगत 78 अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क पुलिस ने गांजा सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 18 अफराद को हिरासत में ले लिया है। गिरफ्तारशुदा अफराद के कब्जे से भारी मिकदार में गांजा जब्त किया गया। अलीगढ़ SP कुलदीप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पुलिस को गांजे की सप्लाई की इतला मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने मंसूबाबंद तरीके से छापा मारा। इस दौरान गांजा सप्लाई करने वाले 18 अफराद को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। थाना गांधी पार्क पुलिस को सूचना मिली कि मोहल्ला सीसियापाड़ा गांधी पार्क थाना गांधी पार्क चौकी में एक अंकुश नाम का व्यक्ति अपने घर में जुआ, सट्टा तथा गांजा बिक्री की कार्रवाई कर रहा है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा वहां पे दबिश दी गई और भारी मात्रा में वहां से नशा का सामान और सट्टे का सामान और कैश बरामद हुआ। बिहार असेंबली में हंगामा करने वाले अरकान असेंबली पर होगी कार्रवाई। स्पीकर विजय कुमार सिन्हा का बयान, कहा कमेटी की जांच रिपोर्ट के बाद लिया जाएगा एक्शन। नवादा में पुरस्कार हालत में 6 लोगों की मौत। अहले खाना ने शराब को बताई मौत की वजह। बेगूसराय में भी 2 की मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतजार में इंतजामिया। STF ने पटना और जहानाबाद से 3 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। भारी मिकदार में हथियार जब्त। बिहार झारखंड में करते थे सप्लाई। समस्तीपुर के राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल जरिए यूनिवर्सिटी में वायरस की दस्तक। हॉस्टल में रहने वाले 7 तलबा की रिपोर्ट आई मुस्बत। अगली हिदायत तक तमाम इम्तहानात किए गए मुलतवी। नवादा के गोंदापुर और खरीदी बीघा में गुज़िश्ता 24 घंटों में कई अफराद की पुरस्कार हालत में मौत हुई है। अब तक 6 अफराद की मौत वाक़ई हो चुकी है। कई अफराद को मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज जारी है। अहले खाना मौत की वजह होली के दिन शराब पीने को बता रही है। खरीदी भीगा गांव के रहने वाले मुतवफ़ी दिनेश की अहलिया और बहन ने मौत की वजह शराब बताई है। महलूकीन में कुछ की आखिरी रस्मात अदा की गई है। हालांकि नवादा के DM और SP ने कहा है कि मामले की जांच की जाएगी ताकि मौत की असल वजह मालूम हो सके। जैसे सर परसों से दारू पी रहे थे, परसों से तो सोचे ना कि कल भी पिया है, तो सोचे कि सुतल है तो साला नहा पिला के सुता दिए कि उठेंगे। तो फिर देख रहे तो हो था तो चाय पिलाए कि तो अचार ले मुँह के सब दिए ही उठेंगे तो देखते कि सुतले उठवे नहीं किए। क्या लगता है कि शराब से ही मौत हुआ है? हमको तो लग रहा है शराब से मौत। दारू पीने की वजह से खत्म हो गया, देख कर गया। होली था और पिए खाया, अपना गाना बजाया, गाना ये सब पिए खाया, उसके बाद आके सो गया। हम सोचे नशा में उतर जाएगा, उसके बाद नहीं उठा। भदौली पंचायत का ही टोला खरीदी बीघा है और गोंदापुर, यहाँ जहरीली शराब पीने से 8 आदमी खरीदी बीघा में मर चुका है और 5 आदमी गोंदापुर में मर चुका है। ये जहरीली शराब पीने के कारण हुआ है। होली से अब लेकर अब तक लगभग 15 आदमी
की मौत हो चुकी है, प्रशासन मौन है। चूंकि प्रशासन कहता है कि मुझे आवेदन प्राप्त नहीं हुआ, हॉस्पिटल में डेड बॉडी नहीं है। अभी 7 आदमी एम्बुलेंस से गया है पटना। बिहार में गुज़िश्ता 3 दिनों में 600 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं। पॉजिटिव लोगों में बेशतर अफराद बैरून रियासत से आए हुए हैं। अब होली के बाद बड़ी तादाद में लोग बिहार से वापस लौट रहे हैं। पटना जंक्शन पर बड़ी तादाद में लोग ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंच रहे हैं। उनमें से कई गाइडलाइन पर अमल कर रहे हैं तो कई लोग अब भी कोरोना के तई संजीदा नहीं है। हमारे नुमाइंदे ने पटना जंक्शन का जायजा लिया। ये लोग अभी दिल्ली के लिए निकल रही है ट्रेन श्रमजीवी एक्सप्रेस है और कुछ लोगों ने अपने चेहरे पर मास्क भी लगाया है। जाहिर है ये लोग एक जिम्मेदार भारतीय, जिम्मेदार बिहार के नागरिक होने के नाते ये समझते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा जरूरी है। मानते हैं कि सुरक्षा न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों के लिए भी जरूरी है। सबके लिए जरूरी है, अपने लिए तो है ही, दूसरे के लिए भी है। हमारे अगल बगल अगर कोई मास्क नहीं पहना है तो उनको मास्क नहीं पहना है वो खतरनाक हो सकता है। अब मानते हैं कि मास्क नहीं है तो रुमाल बांध ले या फिर अपना अंगोछा डाल लें, गमछा डाल ली सर। तो पहले तो गलती कर दी आपने जी, आगे से ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। हाँ जी। कहाँ जा रहे हैं आप अभी? मैं तो जाऊँगा दिल्ली सर। होली पे छुट्टी में घर आए थे? होली में छुट्टी में घर आए थे, अब जा रहे हैं दिल्ली में काम करते हैं सर, लेबर मजदूर। ये बताइए कि ऐसे समय में जब बार बार जब दूसरे प्रदेशों से लोग आते हैं, आप भी आ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से फिर जा रहे हैं, तो इस तरह का मन में डर होता है कि भाई इस तरीके से फिर कोरोना बढ़ने लगा है, तो इसके लिए क्या कुछ करते हैं आप लोग? सर कुछ करते हैं कि क्या करें, बाकी भूखे आदमी कितना दिन रहेंगे सर, उन्हीं का रोजी रोजगार इसी वजह से जाते हैं, रोजी रोटी के लिए जाते हैं। ये एक बड़ी समस्या है बिहार के लिए कि जो लोग न चाहते हुए भी दूसरे प्रदेशों में काम करने जाते हैं क्योंकि परिवार चलाना है, और शायद यही कारण है कि लोग जान जोखिम में लेके जाते हैं यहाँ से। ये मानते हैं कि बड़ी बिहार में जमीन खरीदो फरोख्त के दौरान इंद्राज को लेकर नीतीश कुमार सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। रजिस्ट्री के साथ ही म्यूटेशन का अमल भी शुरू हो जाएगा। इसके लिए जमीन मालिक को ऑनलाइन या ऑफलाइन दरख्वास्त देनी होगी। ये सहूलत के क्या फायदे हैं, इसको लेकर हमारे नुमाइंदे ने राम सूरत राय से बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भूमि व सुधार राजस्व मंत्री राम सूरत राय। बात करते हैं इनसे। राम सूरत जी, एक नई व्यवस्था, एक नया सिस्टम जो है वो आज से लागू होना था, किन्हीं कारणों से वो रद्द कर हुआ है। कल ये होगा भूमि जो रजिस्ट्रेशन और मोटेशन का काम जो है वो दोनों एक साथ होगा, किन वजह से आज? नहीं, ये रद्द नहीं हुआ है, अपने कारण से आज न करके कल करेंगे और इसका 1/4 से ही लागू होना है। हम लोग आज 31 तारीख को करना चाह रहे थे लेकिन किस कारण बस आज नहीं हो पाया है, तो 1/4/2021 से ये लाभ जनता को मिलेगा, जिसका उद्घाटन कल हम 3 बजे करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। MDH बिरयानी मसाला